Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the solution of first order difference equations. There are basically three methods to solve that first order difference equations. Number one is analytical method, the second one is iterative or mathematical method, and the third one is graphical method, that is also called the phase diagram. And the phase diagram, we had already discussed this topic, so today we are going to start with the analytical method. Here we are having an example, a numerical example. We will solve this by analytical method. So the question is given as 2yt plus 1 plus 6yt is equals to 10, and a condition y naught or the initial condition y naught is equals to 5 is also given. अच्छा जी, इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का मतलब है कि फर्स्ट लैग होगा वाई टी है तो टी प्लस वन होगा, या टी है तो टी के साथ टी माइनस वन होगा, यानी यही दो कंडीशंस हो सकती हैं, फर्स्ट लैग होगा और फर्स्ट डिफरेंस होगा. तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करना है. यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी टर्म होगी, जैसे टी प्लस वन बड़ा है टी से, तो इसके साथ यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इसको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा. नॉर्मलाइज़ करने के लिए यहाँ पे आप देखो 2 है तो होल इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है. टू नॉर्मलाइज इक्वेशन डिवाइड बाय 2 वाई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 बाय 2 वाई टी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2. नाउ द इक्वेशन इज वाई टी प्लस 1 प्लस 3 वाई टी इज इक्वल्स टू 5. अब हमारी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई है. आपको इक्वेशन ऐसे गिवन होगी तो आप यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन में यहाँ कोई कोफिशिएंट मौजूद है आपकी फर्स्ट यानी हायर टर्म के साथ, तो आपने पहले इक्वेशन को नॉर्मलाइज़ करना है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे. अच्छा, स्टार्ट करने के लिए एनालिटिकल मेथड में बेसिकली हम 4 स्टेप्स लगाते हैं, और इसमें जो स्टेप 1 होता है उसमें हम फाइंड करते हैं इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, वाई पी फाइंड हम करते हैं, ठीक है. और वाई पी फाइंड करने के लिए हम वाई को इक्वल टू के पुट करते हैं. के मीन्स एनी कांस्टेंट, और कोई कांस्टेंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है. तो ये टी प्लस 1 के लिए भी के ही रहेगा और टी के लिए भी के ही रहेगा, और अगर माइनस वाला केस होता है तो भी वहाँ पे ये के ही रहेगा. तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं के प्लस 3k इज इक्वल्स टू 5. दिस इज़ 4k इज इक्वल्स टू 5, k इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है. ये हमारा k आ गया. अब देखिए हमने वाई पी को k पुट किया था, तो हम इसको लिखते हैं वाई पी इज इक्वल्स टू k. दैट मीन्स वाई पी हमारा क्या आ गया है 5 डिवाइडेड बाई 4. ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है. नाउ स्टेप 2. इन स्टेप 2 वी विल फाइंड द कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन yc, and for difference equation we will write yc as a lambda t. तो अब हम इसको पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे. अब देखिए लैम्डा जो है वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम t और t प्लस 1 के लिए चेंज होगा, लेकिन इस इक्वेशन में जब हम स्टेप 2 में आते हैं तो हमने अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में कंसिडर करना है. जो इसके ये राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट होगा वो इग्नोर हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगी. यानी हमारे पास इक्वेशन हमारी है वाई टी प्लस 1 प्लस 3 वाई टी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब हमने इसको होमोजीनियस फॉर्म देनी है और फिर हमने टी की जगह पर y की जगह पर ये पुट करना है. अब देखिए टी प्लस 1 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए लैम्डा टी, तो यहाँ टी प्लस 1 है तो ए टी प्लस 1, 3 ए लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 0. नाउ वी कैन टेक कॉमन ए लैम्डा टी, वी आर लेफ्ट विद लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. दिस टाइम could never be equal to 0, so lambda plus 3 is equals to 0. That means lambda is equals to minus 3. Now again yc is equals to a lambda t, so yc is equals to a minus 3t. ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ. स्टेप 3 में हमने जनरलाइज सोल्यूशन फाइंड करना है. y इज इक्वल्स टू वाई टी इज इक्वल्स टू वाई पी प्लस वाई सी. तो वाई टी इज इक्वल्स टू वाई पी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, देखें 5/4 प्लस वाई सी हमने अभी फाइंड किया a माइनस 3 रेज टू पावर टी. अब हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ. स्टेप 4 में हमने करना है
डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड, वाई डी हमने फाइंड करना है एट y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जहाँ पे t है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे 0। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा y नॉट 5/4 प्लस a माइनस 3 रेज़ टू पावर 0। अब देखिए y नॉट की वैल्यू हमें इनिशियल स्टेप में गिवन थी, तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर लेंगे। 5 इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस a 3 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 5, इसको सॉल्व करेंगे हम a के लिए, तो 5 यहाँ आके 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, ये बन जाएगा 20 माइनस 5/4 a, तो ये हमारे पास बन गया 15/4, a इज इक्वल्स टू 15/4। अब हम दोबारा स्टेप 3 की तरफ जाएंगे और यहाँ जहाँ a की वैल्यू थी हम यहाँ पे जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a in step 3. So we had yt is equals to 5/4 plus a minus 3 raised to power t. at is equals to 5/4 plus a is 15/4 minus 3 raised to power t. ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन आ गया या उसका टाइम पाथ आ गया। अब इस टाइम पाथ में ये जो है ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम और ये हमारा होता है डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप देखें जब हमने इसकी नेचर बतानी है, नेचर ऑफ टाइम पाथ हम कैसे बताएंगे? नेचर ऑफ टाइम पाथ डिपेंड करेगी लैम्डा की वैल्यू पे। ठीक है, लैम्डा के लिए ये टर्म हमारे पास थी यानी -3 रेज़ टू पावर t इस पे। अब देखें ये अगर टाइम इग्नोर कर दें तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक माइनस का साइन और एक 3। ठीक है, अब जो नेगेटिव साइन होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन में नेगेटिव साइन जो होता है दैट इज़ फॉर ऑसिलेशंस। अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम पाथ जो है वो ऑसिलेटरी होगा। और 3 है, अगर लैम्डा जो है ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो 3 है ना ग्रेटर देन, तो इससे तो ग्रेटर हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा जो टाइम पाथ होगा वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर लैम्डा हमारा लेस देन 1 होता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर हमारा लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 होता है तो ऑसिलेशंस कैसी होंगी? यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस होंगी। ठीक है, जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन को अलग हमने चेक करना है और वैल्यू को अलग। तो साइन से हमें पता चला कि ऑसिलेशंस है और 3 है, 3 जो है 1 से बड़ा, इट मीन्स कि हमारा जो टाइम पाथ है ये कैसा है? ये डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी है। ठीक है, दिस इज़ द टाइम पाथ और नेचर ऑफ द टाइम पाथ। अच्छा, अब हमने जो टाइम पाथ निकाला है इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या जो हमने टाइम पाथ निकाला है वो सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम अपने टाइम पाथ को लेते हैं। हमने वाई टी निकाला था, वाई टी इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस 15/4 इंटू -3 रेज़ टू पावर टी। अब हम यहाँ t+1 चाहिए तो इसी को हम t+1 के लिए अगर चेंज करें तो जहाँ जहाँ t है वहाँ t+1 हो जाएगा। 5/4 15/4 -3 t+1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमने नॉर्मलाइज कर ली थी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन थी yt+1 प्लस 3yt इज इक्वल्स टू 5। तो yt+1 हमारे पास आ गया 5/4 प्लस 15/4 इंटू -3 t+1, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस 3 इंटू t+1। अब हमारे पास क्या आ गया? 5/4 प्लस 15/4 इंटू -3 रेज़ टू पावर t इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 5/4 प्लस 15/4। हम एक दफ़ा ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें -3 के साथ अगर t की पावर है तो साथ में -3 के साथ t की पावर 1 अलग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4 प्लस सेम इसको जब हम करते हैं सॉल्व तो ये हमारे पास बनता है 45/4 इंटू -3 की पावर t इज इक्वल्स टू 5। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 प्लस जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें -3 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -45/4
-3 रेज़ टू पावर t प्लस ये देखें प्लस 15/4 प्लस 45 -3d इज़ इक्वल टू 5। सबसे पहले तो आप देखें -45 और ये +45 वाली टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ हमारे पास बच गया 5/4 प्लस 15/4 इज़ इक्वल टू 5। अगर हम इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 4, तो ये हमारे पास बनता है 5 प्लस 15, तो 5 प्लस 15 20 होता है। तो जब हम इसको 20/4 करके सॉल्व करेंगे, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 20/4, राइट हैंड पे 5, ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने जो टाइम पास निकाला है वो ठीक है। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बाय एनालिटिकल मेथड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।